धन्नो की बहू अमृता थी तो काली, लेकिन उसका मन काफी साफ और सुंदर था। और शायद इसी वजह से धन्नो के बेटे नील ने अमृता से प्यार किया और शादी भी की। अमृता एक अनाथ थी और जीवन भर उसे अपने काले रंग की वजह से हर तरफ से लोगों से सिर्फ ताने ही सुनने को मिलते, और इस वजह से वो सिर्फ चौथी तक ही पढ़ी लिखी थी। नील जी, मेरे काले रंग के साथ साथ अब तो लोगों ने मुझे मेरे कम पढ़े लिखे होने पर भी चिढ़ाना शुरू कर दिया है। अरे तो फिर तुम फिर से अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो। अमृता, यू डिजर्व द वर्ल्ड, यू डिजर्व टू बी हैप्पी। मैं आज ही तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ, ठीक है? थैंक यू नील जी, मेरे रंग को और मुझे अपनाने के लिए। नील अमृता का एडमिशन करा देता है। अमृता स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में जाती है और उसी स्कूल में नील की बहन ऋतु की बेटी भी पढ़ने आती है। और अपनी मामी को इस तरह से देखकर ऋतु की बेटी पीहू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पूरा स्कूल अमृता के ऊपर हंसता है। अरे ये तो देखो, ये काली आंटी एक स्कूल स्टूडेंट। बाप रे बाप, इनकी तरफ मत देखो, मुझे तो ये भूत लग रही है फ्रेंड्स। इस पीहू की मामी तो भूत है। हमारे स्कूल में एक भूत आई है। पीहू, तेरी मामी इतनी अगली है। यू, हम तो इनसे कोसों दूर रहा करेंगे बाबा। अमृता को बहुत दुख होता है। ऋतु अमृता को गुस्से से बोलती है, भाभी, आपको मेरी ही पीहू का स्कूल मिला था क्या? सच में नील भाई एक नंबर के बेवकूफ आदमी है। पता नहीं कौन सा जादू टोना करके फंसा लेती हो हर बार उन्हें अपने इस बदसूरत जाल में। हाँ रीतू, मुझे अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करनी है। उसके लिए मैं हर मुसीबत का सामना करूंगी। अब कोई मेरे रास्ते के बीच नहीं आ सकता। पीहू बेबी, मामी लव्स यू, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। बच्चों, मेरे फ्रेंड्स बन जाओ। मेरा रंग काला है, मेरा दिल काला नहीं है। जस्ट शट अप मामी, आई हेट यू। अमृता भावुक हो जाती है, पर फिर भी वो स्कूल में सीना तान कर जाती है और जी जान से पढ़ाई करती है। टीचर्स और स्टूडेंट्स उसकी उम्र और उसके काले रंग का खूब मजाक उड़ाते हैं, उसकी बहुत निंदा करते हैं। फिर भी वो चट्टान की तरह मजबूत रहकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। ऋतु मायके आकर धन्नो से शिकायत करती है। नील, तेरी अकल तो पहले से ही घास चढ़ने गई है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, ये जो तूने अपनी लुगाई को स्कूल भेजने का सोचा है ना, ये बहुत गलत किया है। एक तो पता नहीं कौन से कूड़ेदान से उठा लाया इस गोबर की शक्ल वाली को। जब से आई है काला टीका पनौती बन गई है। और नहीं तो क्या भाई। अरे बस करो, बहुत बोल लिया आप लोगों ने। मैं अमृता के बारे में एक और शब्द नहीं सुनूंगा। अमृता स्कूल जाएगी ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऋतु और धन्नो दोनों गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। स्कूल में लेक्चर के दौरान पीहू पीछे से अमृता पर नकली छिपकली डालती है। हाँ, छिपकली छिपकली बचाओ। अमृता, यहाँ मौजूद सभी बच्चों में तुम कितनी बड़ी हो, समझदार हो, और ये सब मौज मस्ती करके सबको पढ़ाई में तुम डिस्टर्ब कर रही हो। चलो यहाँ आओ और आके उठक बैठक करो, कान पकड़ के, और वो भी 50 बार। लेकिन टीचर वो। एनफ अमृता। बेचारी अमृता को 50 बार कान पकड़ के उठक बैठक करना ही पड़ता है, जिसके कारण सभी बच्चे उस पर बहुत हंसते हैं और पीहू बहुत खुश होती है। पीहू ऐसे ही अमृता को स्कूल में बहुत सताती है। कभी कभी पानी भी फैला देती है ताकि अमृता उस पे से फिसल के गिर जाए। हुई माँ। तो कभी जब अमृता अपनी डेस्क पर ना हो तब उसकी बुक्स को फाड़कर उसे परेशान करती। ये सब ऋतु और धन्नो पीहू को सिखाते हैं कि कैसे अमृता मामी को परेशान करना है। फिर जब फाइनल एग्जाम आता है तभी धन्नो अमृता का हॉल टिकट जला देती है और हॉल टिकट को राख होता देख अमृता खूब रोती है। बेचारी अमृता, बहुत बुरा हुआ इसके साथ, जो इसका हॉल का टिकट ही जल गया। अब तो मेरी पी हुई अव्वल आएगी एग्जाम में। हाँ? अमृता, रो मत तुम। अमृता अपना एग्जाम नहीं दे पाती। नील जी, मुझे किसी शांत जगह ले जाइए। मुझे यहाँ घुटन हो रही है। मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। अब सब खत्म हो गया है। हाँ अमृता, हाँ। नील अमृता को कहीं बाहर ले जाता है
तभी रितु और धन्नो एक साथ डांस करती हैं और पार्टी करती हैं। वो हो माँ, आपने हॉल टिकट जलाकर एकदम सुपर कांड किया है। अब ये काली कलूटी ना तो आगे पढ़ पाएगी और ना ही मेरे पीहू के स्कूल में अपनी काली सूरत लेकर जाएगी। यस मेरी जान, आज हमारी जीत हुई है। चल पैग मारते हैं। चियर्स। गर्मियों की छुट्टियां लगती हैं और पीहू बहुत एंजॉय करती है। वहीं अब फिर कभी ना पढ़ने के काबिल होने के कारण धन्नो अमृता से घर का सारा काम कराती है और उसे एक मिनट भी आराम करने नहीं देती है। एक दिन स्कूल के रिजल्ट्स घर आते हैं, तभी उसमें पीहू फेल हो जाती है और अमृता पास। ये क्या, ये कल्लो पास कैसे हो गई? इसने तो एग्जाम ही नहीं दिए थे। माँ, पीहू का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है, वो फेल हो गई है। मैंने एग्जाम दिए थे माँ जी। उस दिन मैं किसी शांत जगह नहीं बल्कि प्राइवेट एग्जाम हॉल में गई थी एग्जाम देने। रितु, माँ, आपने अमृता को पढ़ने ना देने के चक्कर में पीहू की पढ़ाई का सत्यानाश कर दिया। सच में बहुत गलत किया आपने। रितु और धन्नो रोते हुए सर पकड़ लेते हैं। वहीं अमृता एक बड़ी अफसर बन जाती है आगे जाकर।